कैसी हैं मैम? ठीक है। क्या सब हो रहा है, मतलब इस तरीके से मान के चलिए संस्था टू संस्था अगर इस तरीके से मारा पीटी करेंगे, वो उसको चलने नहीं देगा, वो उसको चलने, इसका जबरदस्ती कर रही है, मरो इसको, तीरंदाज बन रहा है, मरो इसको। क्या खुलासा, मतलब क्या है मैम? देखिए ये चीज़ तो मैं बार बार कहती हूँ, जैसे आप देखी होंगी कि जब किरण रोशन वाला मैटर चला था उस समय भी सरिता मैडम और गुड़िया और पूनम जो हैं उन दोनों के बीच में हुआ था, तो मैंने दोनों को समझाया था, सरिता मैडम को भी समझाया था और गुड़िया जी और पूनम जी दोनों को समझाए थे। लेकिन इसमें इस बार जो हुआ है, सुमन सच तक न्यूज़ चलाती थी, उन्हीं के यहाँ काम करती थी, अंकित पटेल भी उन्हीं के यहाँ काम करते थे। ये दो बच्चे निकलकर अलग ऑफिस डाले, ठीक है, तो ऑफिस डाले। अब ये एक पीड़िता गई इनके पास, सरिता मैडम सुमन जी के पास। अच्छा। सुमन जी के पास पीड़िता गई, और देखिए आपसी समझौता से भी पति पत्नी अलग होते हैं। हाँ, जैसे मुखिया सरपंच हो गए हैं ना, कोई संस्था तलाक नहीं दिला सकते, ये सही बात है। तलाक करवाना किसी संस्था का राइट नहीं है। तो सरिता मैम बोल रही हैं कि वो संस्था से एक कागज पे मतलब कि बना के वो जो सुमन जी है वन साइड दी है, तो संस्था तो मतलब कि डिवोर्स नहीं करवाता मैम, फिर कैसे डिवोर्स करवाती है? नहीं, डिवोर्स तो खैर संस्था नहीं करवाती है, विदाउट कोर्ट कोई डिवोर्स नहीं करवा सकता है। लेकिन होता है ना कि एक आपसी सहमति से ये लड़ाई अगर समझिए तो एक पीड़िता के कारण हुआ है, जो कि सारा वीडियो आज मेरे पास आया, कल रात में आया, तो मैंने सरिता मैडम को भी भेजा है वो वीडियो, क्योंकि साफ पीड़िता अपने पति के साथ बैठ के कह रही है कि हाँ मैं अपनी रजामंदी से आपसी संबंध से अलग हो रही हूँ। पीड़िता बोल रही है, वो वीडियो मैं आपको दूंगी। तो एक पीड़िता को लेके ये सारे झंझट शुरू हुए हैं, ठीक है। और सुमन का कहना है कि सरिता मैडम ऑफिस में गई और बहुत, मतलब आप देखिएगा वीडियो में तो चल ही रहा है, कहने की बातें नहीं है, बड़ी बड़ी महिलाएं एकदम, मतलब एजेड महिलाएं हैं, उसमें 40, 50, 55 तक की महिलाएं हैं वीडियो में। जी बिल्कुल, आप देख सकती हैं जिस तरीके से बच्चों को भी मारा जा रहा है, अंकित पटेल का बाल खींचा जा रहा है। कौन खींच रहा था उनका? एक महिला है, उनका मैं नाम नहीं जानती हूँ, मैं सरिता मैडम के अलावा किसी का नाम नहीं जानती हूँ। अच्छा। नाम मैं पहचानती हूँ उन महिलाओं को। कहने का मतलब है सरिता मैडम वहाँ आदमी लेके मतलब गई? हाँ, 5-6 महिलाएं थी, 2-3 पुरुष थे, जैसा कि सुमन का कहना है। अच्छा, और आप देखी हैं सामने से? आँख से नहीं देखी, मैं वीडियो में देखी। मैं क्यों बोलूँ कि मैं आँख से देखी हूँ, है ना। मैं जो कहती नहीं, मैं जो देखती नहीं, मैं बोल नहीं सकती, लेकिन वीडियो में मैंने देखा है जिस तरीके से वो लोग में आपस में झड़प हो रहा है। और सरिता मैडम का कहना है कि मैं बात करने गई थी, तो मैं इसमें थोड़ा सा और रोशनी डालूंगी कि अगर मैं बात किसी से करने जाती हूँ तो हम अकेले जाएंगे या 1-2 महिला को लेकर जाएंगे, उतना झुंड के साथ नहीं जाएंगे, है ना। लेकिन सुमन सच का कहना है कि वो लोग आते आते मतलब एकदम लड़ाई झगड़ा करने लगी, जो जिसकी पुष्टि मैं भी नहीं करूंगी, क्योंकि भाई क्या दोनों में हुआ, लेकिन जिस तरीके से दोनों का दिख रहा है वीडियो में, एकदम तानाशाही। कुर्सी भी पूरा टूटा फूटा है। हाँ, वो कुर्सी टूटा हुआ था, उसके मतलब बैनर मतलब पूरा फाड़ा हुआ है जहाँ का, और ये सोफा वगैरह उलट किया हुआ है, पर्दा वगैरह खोला हुआ है। तो देखिए मैं इस पे ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन ये सब जो भी संस्थाएं आपस में लड़ती हैं, सारी संस्थाओं पे असर पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए मैं बार बार हर चीज़ों से दूर रहती हूँ, मैं एकदम शांति से काम करना चाहती हूँ। आप देखिएगा कि मैं ज़्यादा केस आए या ना आए मैडम, लेकिन यहाँ क्या हो गया ना लोगों को कि बस मेरे पास क्यों केस नहीं आ रहा है, अगला के पास क्यों जा रहा है ना। लेकिन मुझे इसका कोई मतलब नहीं, मतलब टेंशन नहीं रहता है। भाई आराम से करो, आपके तकदीर में जो होगा आपको मिलेगा, है ना। लेकिन इस तरीके से जो आपस में लड़ाई झगड़ा करना, ये मुझे बहुत बेकार लगता है। सोशल मीडिया पे इस तरीके से डालना, बिल्कुल सोशल मीडिया पे डालना, और जिस तरीके से मतलब ये सारी चीजें होती हैं। और लड़ाई झगड़ा में तो वही होता है, तुम गलत तो तुम गलत, बिल्कुल। जब तक आप साथ रहिए सब कुछ अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है। आप किसी का हकीकत जान के भी आप अच्छा हैं, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन जब आप मतलब जब झगड़ा हो गया तो उस चीज को, अब सच है कि झूठ, इसकी जानकारी मुझे नहीं है और मैं बोलूंगी भी नहीं, लेकिन वही अलग अलग चीजें, अलग अलग वर्ड यूज मतलब कर रही हैं। तो मुझे भी बहुत कॉल आया है और मैंने भी मतलब
सुमन को भी समझाया कि इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो बच्ची भी वो उतना बुद्धि नहीं है, आप देख सकते हैं। हम जानते हैं। नया नया आप भी जानती है कि सुमन को कितना बुद्धि है। बिल्कुल, बिल्कुल। आक्रोश में बच्ची ने बोला है, क्या सच है क्या झूठ है मैं इस पे ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगी, लेकिन मैं ये भी कहती हूँ कि अगर हम बड़े हैं तो अगर हम बड़े अपना बड़ापन नहीं दिखाएंगे, बच्चे तो अग्रेसिव होते ही हैं जी। है ना, बच्चे तो गुस्सा मतलब दिखाई देते हैं, लेकिन हम बड़ों को चाहिए था। देखिए सुमन सबसे पहले मेरे साथ काम करती थी पटना में, सबसे पहले। अच्छा। 2023 में सुमन हमसे जुड़ी थी, और अगर संस्था खोली थी तो बुरा मुझे लगना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? हाँ बिल्कुल। ये मैंने उस दिन भी कहा, थाने के पास भी कहा और आज भी कर रही हूँ कि बुरा मुझे लगना चाहिए था, लेकिन मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानी। मैं आराम से अपना संस्था, बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन मैं उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दी। अरे अपना भाग से जो अपना बिल्कुल है। लेकिन सरिता मैडम में इनडायरेक्टली रूप से कई बार संस्थाओं को मुझे और ये जो सुमन जो खोली थी टारगेट की हैं, लेकिन मैं उस पर भी नहीं बोली, चलिए वो उनका ये है। लेकिन बार बार वो कहती हैं कि रजिस्टर नंबर, संस्था रजिस्टर नंबर। तो आज मैं संस्था में बैठी हूँ, मैं बार बार इस चीज का खुलासा करती हूँ कि आज मैं संस्था में बैठी हूँ। धनवंत सिंह राठौर सर हैं इसके संचालक, उनके संस्था के द्वारा मैं जो भी अच्छा या बुरा काम करती हूँ, है ना, हालांकि भगवान के दया से अभी तक तो मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, अच्छा ही चाहा, लेकिन बार बार रजिस्टर नंबर का वो हमेशा बात बोलती थी। रजिस्टर नंबर तो मैं आज से नहीं, आज संस्था में 2 साल से मैं बैठी हूँ, लेकिन उससे पहले यही इसी एरिया के मैं बात बता दूं, मैंने ना जाने कितना घर बसाया है अपने सूझबूझ से, थाने से, कोर्ट से भी, है ना। कितने बच्चे जो नाबालिग बच्चे, एक बच्चा जेल में भी गया था, उसको मैं बाहर निकाली हूँ अपने सूझबूझ से, है ना। और मैं महादेव के दया से वकील साहब भी मेरी बातें सुने थे, जज साहब भी मेरी बातें सुने थे, मैंने खुद गवाही दिया था, है ना। ये जुनैल जो बच्चे लोग का जेल होता है, तो महादेव ने मुझे इतना बुद्धि दिया है। लेकिन झगड़ा जो होता है, वो जो भी कर रहा है, मैं बार बार इस चीज का कहती हूँ कि अगर हम संस्थाएं आपस में लड़ेंगी तो हमको क्षेत्र में जाके किसी का घर बसाने का कोई राइट नहीं, बिल्कुल, है ना। क्योंकि देखिए वीडियो तो हर इंसान देख रहा है ना, वीडियो हर इंसान देख रहा है, कहेगा कि आपस में ही लोगों का नहीं बनता है, तो ये क्या हमारा घर बसाएंगे, और बहुत लोगों का आप कमेंट देखिए भी गलत तरीके से। लेकिन मैम देखिए, आप भी जो है सुमन बहुत मतलब कि ये जो आरोप लगा रही हैं कि मेरे बेटा से वो मतलब बॉडी टच करवाती थी, वो धंधा करवाती थी, इसमें कहाँ तक सच्चाई है मैम? देखिए इसकी पुष्टि मैं कुछ भी नहीं करूंगी, क्योंकि जिस चीज की मुझे जानकारी नहीं है उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकती। आज तक ना तो मैंने सरिता मैडम के बेटा को देखा है, और जो सुमन कह रही है, अगर सुमन के साथ हुआ है तो वो सुमन बताएगी, है ना। मैं किसी के बच्चे पे इल्जाम नहीं लगा सकती। लेकिन अभी जब झगड़ा हुआ तभी वो अपना बयान मतलब कि दे रही है। ये बयान पहले भी तो मतलब कि दे सकती थी ना कि मेरे साथ ऐसा ऐसा घटना घट रहा है। अभी जब ये लड़ाई हुआ, ये सब मुद्दा जब चला, तो अभी क्यों? देखिए कहावत है ना कि जब तक आपसे पट रहा है बस तब तक आप मेरे लिए, आप लाख बुरी हैं लेकिन आप मेरे लिए बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी है। और जैसे ही थोड़ा सा टन टन हुआ तो आप गलत हैं या नहीं हैं वो मैटर नहीं रखता है। और कुछ भी बोल देना, मुंह से बोल देना कोई बड़ी बात नहीं है। मुंह से तो आप कुछ भी किसी के बारे में भी बोल सकती हैं, प्रूफ चाहिए, ठीक है। तो सुमन नादानी में जो भी बोली है ना, मैं उसको नहीं कहूंगी। चलो जिस सूट में वो थी उस सूट में ही सुमन ने रो रो कर कॉल किया। तो देखिए वो भी एक समाज सेविका है, बिल्कुल बिल्कुल, बीना जी भी एक समाज सेविका हैं, और उनको लगा कि नहीं एक बच्ची के सपोर्ट में मुझे जाना चाहिए। जैसे कि मैं यही ऑफिस में बैठी थी, यही टाइम था, और सुमन ने मुझे रो रो कर कॉल किया कि दीदी मुझे सरिता मैडम ने बहुत मारा है, मेरे ऑफिस में घुस गए। अच्छा। और जिस हालात में मैं जब थाना पहुंची, अगमकुआं थाना, तो ना बच्ची के पैर में चप्पल था ना कुछ था, ठीक है। तो मैं वहां पहुंची तो बच्ची के हालात, अब बच्ची सुमन से मेरा थोड़ा सा लगाव है, क्योंकि वो बच्ची भी जैसा कि मैं कही कि 2023 में जब वो पटना आई है तो मेरे से ही ज्यादा कनेक्टिंग थी। मेरे घर पे रहना बैठना उठना, मतलब एक छोटी बहन के जैसा, तो मेरे से ज्यादा कनेक्ट है। मैं ही सब जगह उसको घुमाई हूँ। सरिता मैडम के यहाँ भी मैं जब सूर्यकांत और कसाती कश्यप का केस चल रहा था तो मैं ही भेजी थी, मैं झूठ क्यों बोली। लेकिन हर इंसान 2 पैसा कमाना चाहता है। सुमन अपना, मैं उस समय कोई संस्था नहीं चलाती थी भाई, उसको पैसे की जरूरत थी, तो मैंने उसे वहां भेजा, और वो संस्था में अंकित और सुमन दोनों कार्य करने लगे। बहुत अच्छा कार्य कर रहे थे दोनों, साथ में काउंसलिंग में जाते थे। सरिता मैडम का जितना भी काम धंधा होता था सब अंकित मतलब कि देखता था, मेरा आंख देखा हुआ है। देखिए जब पैसे का भूख हो जाता है ना,
अब पैसा वहाँ सरिता मैडम उसको क्या देती थी क्या नहीं देती थी, वो तो वो दोनों हाँ वो दोनों जाने। अब वो दोनों वहाँ से क्यों छोड़ा छोड़ी हुआ क्या नहीं, इस बीच में समझिए तो बहुत क्रियाएं प्रतिक्रियाएं हैं। जब से मैं संस्था डाली बहुत सारे तमाशे हुए। अब कितना मैं खुलासा करूंगी तो बहुत लंबा होगा। मैं जब से संस्था डाली बहुत बार बहुत कुछ बवाल हुआ, लेकिन मैंने उस पर भी नहीं बोला। फिर आप देखिए देशवा न्यूज में सरिता मैडम के यहाँ मैं उस समय कुछ न थी, न सदस्य थी, न कुछ थी। एक एज ए दोस्त के नाते मतलब मेरा भी कुछ मैटर था तो मैं सरिता मैडम के यहाँ गई थी। अच्छा। एक दोस्त के नाते। उसके बाद उन्होंने कहा कि चलो बबीता मिश्रा के यहाँ चलते हैं, बैठ के बातें करना है, क्योंकि उन लोगों में भी कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। वहाँ जब गए तो वहाँ भी बहुत तमाशा हुआ। इधर से ये भी केस की, उधर से वो भी केस की। अब बबीता मिश्रा जो केस की उसमें हमारा नाम आने लगा। हमारा नाम क्यों आने लगा? हमारा नाम भी वहाँ दिया गया था। ठीक है। अब भाई जो जो कहावत है ना, गेहूं के साथ जो पिसता है। अच्छा साथ है में ना? थी इसलिए। हाँ साथ में थी। तो मेरा नाम, अंकित का नाम और सुमन का नाम, ये कदम कुआं थाने से जब कॉल आया बबीता मिश्रा दी। जी बबीता मिश्रा जी की थी, और इधर से भी ये सरिता मैडम भी की थी। तो जब कदम कुआं थाना से मुझे कॉल आने लगा एसआई मैडम का, सुमन को भी आया मुझे भी आया, तो मैं तो देखिए मैं साफ कर दूं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो कहीं डरती नहीं हूँ। मैं पूरा खुलासा करती हूँ। उसके बाद मैंने एसआई मैडम से बात किया तो मैडम ने बोला कि सरिता राज कौन है, वो फोन नहीं उठा रही है। हम बोले कि ठीक है मैडम, हम उनसे बात करके। जब मैंने सरिता मैडम को कॉल किया तो इन्होंने बहुत अजीब तरीके से जवाब दिया कि आप गेम खेल रही हैं। उस समय इनका मैटर बीना मानवी जी से चल रहा था, समस्तीपुर एक केस को लेकर। उसी समय के टाइम का बात है जी, उस टाइम जो कि मैं पटना में थी भी नहीं, मेरी दीदी का बेटे का एंगेजमेंट था, मैं यहाँ बक्सर में थी। उस समय भी मैडम ने मुझे कॉल किया था कि नीरू जी आप भी आई थी मेरे घर पे हमला करने, जो कि मुझे पता भी नहीं था। सरिता मैडम ने रात को 10:30 बजे कॉल किया था। और मैं हर चीज से, गलत चीजों से हमेशा दूर रहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर मेरे बच्चों की जिम्मेदारी है, मेरे घर की जिम्मेदारी है, और समाज का तो बात अलग छोड़ दीजिए। अगर मेरा ही चेहरा गंदा रहेगा तो समाज में हम क्या चलेंगे। और मैं बार बार कहती हूँ कि पीड़िता जो आती है, आप हर संस्था को कहती हूँ कि अगर पीड़िता में मेरे के यहाँ से जो पीड़िता आती है आपके यहाँ जाती है तो आपस में समझिए, आप मुझे कॉल कीजिए। अगर मेरे खिलाफ आपके पास कोई आवेदन जाता है, जैसे कि आप देखिए कल एक क्लाइंट ने कॉल किया, मैडम हम कंचन मैडम के यहाँ कॉल किए थे, वो मैडम ऐसे ही से बोली, तो भाई कंचन ने अच्छा बोला मेरे बारे में, तो मुझे खुशी हुआ सुनकर, है ना, कि ठीक है हम आपस में अलग बात है। वो क्लाइंट बोला कि मैडम आपका नाम लिए, तो कंचन मैडम बोली कि नहीं वो अच्छा काम करती है वगैरह, तो अच्छा लगा। सरिता मैडम के बारे में भी मैं जानती हूँ कि मुझे बहुत मीडिया वाले आके कहते हैं कि मैडम आपकी तारीफ करती हैं, अच्छा लगता है। और मैं भी कभी नहीं, मैं किसी भी संस्था के खिलाफ मेरे पास पूछा जाए, जो मैटर को लेके सरिता मैडम और सुमन में बवाल हुआ है, वो पीड़िता मेरे पास भी कॉल की थी। अच्छा, वो पीड़िता सबसे पहले मेरे पास कॉल की थी। उसके बाद सुमन के यहाँ जो भी तलाक वगैरह जो पेपर, तो उसको तलाक नहीं कहा जाता है, बस सुमन और जूली मैडम। इसमें जूली जी का वीडियो देखिए, उसमें सुमन का कहीं नहीं है, उसमें जूली जी साफ नजर आ रही है वीडियो में। ठीक है, अब गुड़िया जी भी थे उसमें? नहीं, गुड़िया जी नहीं थी। गुड़िया जी कहाँ थी उस वीडियो? अच्छा, नहीं थी वो। नहीं, एक लड़की है गुड़िया, वो उसका अगर कह रही हैं, वहाँ भी एक गुड़िया है सुमन के साथ। हाँ, उसी के बारे में शायद। हाँ, तो उसी वो तो होंगी, क्योंकि साथ में जब साथ काम कर रही है तो रहेंगी ही। लेकिन जूली जी उसमें अध्यक्ष थी। अच्छा, है ना, वीडियो भी मैं आपको दे दूंगी। जूली जी उसकी मुख्य धारा है, क्योंकि इसमें ना तो सरिता मैडम का गलती है, लेकिन सरिता मैडम का थोड़ा सा ये हो गया कि उतनी महिला को लेके उनके ऑफिस में नहीं जाना चाहिए था। जिस तरीके से वहाँ अगल बगल जांच भी हुआ है, उतनी महिला को लेके अगर आप बात करने जा रही हैं किसी के ऑफिस में, तो आप एक दो जाइए, है ना, या अगर आपसे नहीं पता है तो आप तीसरे को घुसाइए। जैसे कि आप मुझे कहती कि नीरू जी हम सुमन से बात करना चाहते हैं, बिल्कुल, है ना, ऐसा मैटर है, ऐसा मैटर है, आपस में समेटते हैं। या तो पीड़िता को, जैसे पीड़िता मेरे पास कॉल की तो बोली कि सुमन मैडम ऐसा मेरे साथ की है। हम बोले सुनो, अगर ज्यादा तुमको प्रॉब्लम है तो कोर्ट जाओ, थाना जाओ, बिल्कुल, है ना। लेकिन आपस में हम जो संस्थाएं लड़ रही हैं, ये तलाक नहीं है, ये नहीं, अरे भाई रियल में वो तलाक नहीं है, कोर्ट से कोई बड़ा हो गया तलाक दिलाने के लिए। लेकिन आपसी सहमति से अगर हस्बैंड, कोर्ट आज के डेट में कोई जाना चाह रहा है? नहीं। आजकल देखती है कि जितना भी संस्था खुल रहा है, सब संस्था में भरा पड़ा है लोग। बिल्कुल। आप देख लीजिए, कंचन का ही वीडियो उठा के, कंचन के यहाँ बैठने का जगह नहीं मिलता है।
क्यों कोर्ट नहीं जा रहे भाई? क्या कंचन कहती है कि मेरे पास आओ, या हम बोलते हैं कि मेरे पास आओ? नहीं, कोर्ट जाना ही नहीं चाह रहा है, क्योंकि कोर्ट में इतने ऐसे ऐसे कॉल आते हैं कि मैडम मेरा 10 साल से केस चल रहा है, मेरा 5 साल से कोर्ट में केस चल रहा है, अभी तक कोई क्लियर नहीं हुआ है ना। आप देखिए गोपालगंज का केस है, 3 साल से महिला अलग रह रही है, अब पति पे भी केस की हुई है, पति को कोर्ट में दौड़ा रही है, छपरा से गोपालगंज, गोपालगंज से छपरा, है ना। इस तरीके से पुरुष कमाएगा कि कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाएगा। अच्छा मैम, सरिता मैम जो है मतलब कि मान के चलिए जो उनका प्रीता है वो सरिता मैम को कॉल किए हैं, अब बोल रही थी कि मतलब कि आखिर उनके पास आई, जो प्रीता है आई तभी तो सरिता मैम मतलब गई ना। वो रिक्वेस्ट करना है कि देखिए इस आधार पे वो हमको बोल रही है कि तलाक हो गया, उसका पति शादी कर लिया है, तो उस कागज के दम पर अगर वो शादी कर लिया और आपस के सहमति से सब कुछ हुआ, फिर वो जो प्रीता है वो सरिता मैम के पास क्यों गई? वो देखिए, जरूरी नहीं है कि जो आपको प्रीता दिख रही है वो पतिता नहीं हो सकती है, बात को समझिएगा। अगर ये महिला अगर वहां से संतुष्ट नहीं थी, ये महिला जहां तक मुझे लग रहा है कि पीड़िता जो है जी जी ये खुद कहीं ना कहीं गलत है। आप देखिए किस तरीके से मैं दिखा रही हूँ, किस तरीके से ये जो क्या नाम है, पूजा नाम है इस लड़की का। अच्छा, जो पीड़ता है, आप देखिए इसका वीडियो, आप इसका वीडियो देखिए, किस तरीके से हंस कर, देखिए किस तरीके से हंस के जूली जी पूछ रही हैं। अब पति पत्नी दोनों जवाब दे रहा है कि हाँ मैं खुश हूँ। तो बताइए इसमें सुमन हो या जूली हो या कोई हो, कहाँ से गलत है? तो इसको गलत मतलब कि आपको क्या लगता है इसमें गलत कौन है? जो आपस में मान के चलिए संस्था को इस तरीके से गलत हम हैं। गलत क्या है कि अगर सरिता मैडम के पास से पीड़िता, सबसे पहले बात बताइए, फिर भी मैंने सरिता मैडम को कॉल करके कहा कि मैडम आपके खिलाफ ये आवेदन आया है, इसमें क्या सच है क्या झूठ है? तो सरिता मैडम ने कहा कि ऐसा ऐसा बात है, जो कि लड़के वाले का कहना था कि नहीं रिश्तेदारी था, वो उसका आना जाना था और जबरदस्ती मेरे बेटे से रिश्ता बना ली है। और मतलब कैसे हंसी मजाक, भाभी का भाई है तो हंसी मजाक होता है। और अब ये लड़की इल्जाम डाल दी है, कह दी है कि ये मेरे साथ शादी कर लिया है रूम में। तो एक बार जान लीजिए, रूम की शादी को तो कोई नहीं मानता है। बिल्कुल नहीं मानेगा भी तो वो प्रूफ आपको देना पड़ेगा। बिल्कुल, हाँ। तो आप एक बात, ऐसे ही कोई लड़की आकर कह दे कि हमको रूम में शादी किया है या वो किया है, तो हम किसी के यहाँ रखवा नहीं सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, जब तक सबूत नहीं मिलेगा, विदाउट प्रूफ। हमारे पास भी बहुत ऐसे कॉल आते हैं, मैडम मैं 4 साल से लिविंग में थी, ये था वो था, अब लड़का नहीं रखना चाहता है। और बोले प्रूफ, तो मैडम प्रूफ था जो लड़का डिलीट कर दिया। अब कैसे माने कि लड़का डिलीट कर दिया? सही, तुम झूठ भी तो बोल सकती हो। विदाउट प्रूफ हम संस्था को भी नहीं चलना चाहिए, ठीक है। और एक पीड़िता के लिए पहले मैडम सरिता मैडम जब वो लड़की पूजा गई तो सरिता मैडम उसके घर गई, लड़के वाले के घर भी गई हैं। आप वो वीडियो भी चल रहा है, जाकर देख लीजिए। वहाँ गई तो सुमन का शिकायत, अंकित का शिकायत सरिता मैडम क्लाइंट उससे कर रही हैं। अच्छा, अगर गई थी तो ठीक है, हमारा मतलब कहना चाहिए था कि ठीक है हमारे डिपार्टमेंट के लोग आए थे, कुछ गलतियां उन बच्चों से हो गई है, लाइए हम सुधार देते, ठीक है, मैटर यही क्लोज हो जाता है। उसके बाद लड़का वाले ने सारा सामान भी दे दिया लड़की का। फिर सरिता मैडम को जब क्लियर हो गया था, तलाक हुआ या नहीं हुआ, वो तो शादी कर लिया। अच्छा। लेकिन कहीं ना कहीं तो लड़की का कुछ तो गंदगी होगा, तभी तो लड़का इतना आराम से सामान दे दिया, छुटकारा पा लिया। कहीं ना कहीं लड़की का तो कुछ गलत होगा कि आराम से सामान ले ली और ये कागज पे लिखवा ली। आप बताइए, तो पहले अच्छे से जांचना परखना चाहिए था इस पीड़िता के बारे में भी। आज उस पीड़िता का तो कुछ नहीं गया। बिल्कुल, आप 2 संस्थाएं लड़ गई, बिल्कुल है ना, फायदा क्या हुआ? सिर्फ बदनामी मिल रहा है। वो तो अपने घर में जाके चाहे जहाँ भी जाए। कमेंट में आ रहा है मैम कि अपने आप सब मतलब कि लड़ रहा है, कोई संस्था उसके यहाँ नहीं जाता है तो पैसा के चलते ये लोग बिक जाती हैं, ऐसा कमेंट मतलब कि आ रहा। क्या कुछ कहिएगा इस पे? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि अब देखिए जो दिखाइएगा वो तो पब्लिक देखेगा ही ना। पब्लिक देखेगा तो लिखेगा ही, वो तो लिखेगा ही, उसका मुंह है। और जब आपका मुंह नहीं रुक रहा है तो वो लोग का तो पब्लिक तो कुछ भी बोल सकता है, है ना। अब पब्लिक स्पॉट पे तो था नहीं, जो वीडियो आप देख रहा है वो बोल रहा है ना। तो भाई ये सारी चीजें हैं और हम बार बार इन सब चीजों पे कहते हैं कि आपस में संस्थाएं नहीं लड़िए।
जैसा कि बीना मानवी जी आई उसके सपोर्ट में, तो सरिता मैडम बीना मानवी जी को बोल रही हैं। तो मैंने उन्हें बोला कि मैडम ऐसा कुछ नहीं था। इसी कारण वो क्या की कि बीना मैडम तुरंत वहां से निकल गई। मतलब सरिता मैम को तुरंत लगा कि वो मतलब पिछला वाला जो मुद्दा था उस पे मतलब कि ये उसको सपोर्ट कर दे। देखिए वो तो बीना मानवी जी तो हमेशा मुस्कुराती रहती हैं, उनको कोई कुछ बोल मतलब अब या तो उनका चेहरा वैसा कर दीजिए। मैं खुद देखी हूँ, जी जी मैं बहुत नजदीक से उन्हें देखी हूँ। अभी देवघर में उन्होंने प्रोग्राम भी किया था तो मैं वहां भी गई थी, जी, जी। है ना। उनका चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता है और अगर बात कीजिए तो बहुत शालीनता से जवाब देती हैं। उनके पर्सनल लाइफ में क्या है क्या क्या बीना मानवी जी के बारे में किसने नहीं उछाला। बहुत लोग उछाल मौसमी के ये क्या बोलते हैं, कौन सा जूस है, सेव का जूस है। हाँ, हाँ। सेव के जूस को लोगों ने दारू बना दिया, दारू बना दिया, है कहीं ना? ना कहीं बहुत उनको तकलीफ हुआ इस तो बात भाई लोगों का, लेकिन आपस में तो सही रहो, आपस में सही रहे। हैं? आपस में सही रहो कि कौन क्या है, गलत मत बताओ किसी को। और अगर बीना मानवी जी गलत हैं तो सब आप वहीं से निकली हैं, एक मुझे छोड़ के। बस बस सारा चीज अगर पटना में मैं A to Z संस्था बता दूं तो वो बीना मानवी के यहाँ से ही निकली हैं। क्योंकि बीना मानवी का ही जो एक संस्था था जो मतलब हाईलाइट था, जहाँ से मतलब कि हर एक लोग को जो किरण का जो केस मतलब कि हुआ उस केस में ही मतलब कि सारे लोग मिले जुले बातचीत किए। अच्छा एक चीज और बताते हैं, हर बार चाहे वो गुड़िया पूनम हो, सरिता मैडम हो, जब इन तीनों का जब झगड़ा हुआ तो भी एक पीड़िता के कारण, वो पीड़िता कौन थी, फेमस चेहरा क्या नाम है, ऋतिक ये कौन रोशन है, किरण सिंह रोशन रोही। अच्छा हाँ है ना, बिल्कुल। किरण सिंह रोशन रोही उस समय मतलब कभी ना कभी किसी न किसी को उठाकर ही मुद्दा है। आपसी रंजिश किसी का नहीं है, ना तो गुड़िया पूनम का, ना सरिता मैडम का पर्सनल नहीं, झगड़ा है, बिल्कुल बिल्कुल पर्सनल झगड़ा है, ना सुमन का ना सरिता मैडम का पर्सनल झगड़ा है। बस कौन है तो एक पीड़िता, चाहे वो किरण के रूप में हो या इस पूजा के रूप में हो। और मैं सरिता मैडम को आपके चैनल के माध्यम से इतना जरूर कहना चाहती हूँ कि इस पीड़िता के बारे में एक बार अच्छी तरह फिर से आप जांच कीजिए, क्योंकि इतना आसानी से कोई अपने पति को छोड़ दे मैं नहीं मानती, क्योंकि कुछ ना कुछ इस महिला का आपको गलत निकलेगा। आप इस महिला का जांच कीजिए, क्योंकि ये महिला एक नहीं। अगर ठीक है सुमन ने गलती किया, जूली ने गलती किया, यहाँ सुमन का तो नाम ही नहीं आना चाहिए था। जूली जी उसमें देख रही हैं कि जो वीडियो भी मैंने आपको दिखाया उसमें जूली जी काउंसलिंग कर रही हैं, तो सुमन का तो नाम ही नहीं आना चाहिए था। हालांकि एक साथ काम कर रही हैं तो भाई जौ के साथ घुन तो पिसता ही है। तो मैं उसके, लेकिन सिर्फ जूली को, ये क्या नाम है, सुमन को टारगेट करना, अंकित पटेल को टारगेट करना, इस कारण थोड़ा सा वो लोग भी उग्र हो गई है। ठीक है, सुमन का कहना है कि जब मैं इस वीडियो में थी ही नहीं, मैं भी बोली कि आखिर ये सब तो मुझे वो प्रूफ कल भेजी है, अच्छा। कल रात में भेजी है और मैंने ये मैडम को फॉरवर्ड कर दिया है। सुबह भी बात हुई है मैसेज के द्वारा मैडम से। मैंने कहा है कि वो मुझे बहुत तकलीफ लगा है जो भी कहिए, तो मैंने कहा है कि किसी के कह देने से आप गलत नहीं हो गई। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, अब मान लिए कुत्ता भौंक रहा है तो क्या हाथी चलना छोड़ देगा? लेकिन मैम मान के चलिए कि अगर सरिता मैम है, उनसे बड़ी है, उनके यहाँ वो काम की हुई है, तो इस तरीके से मान के चलिए इस नाते भी सुमन को ये थोड़ा बहुत लिहाज करना चाहिए कि नहीं हम उनके यहाँ से भी मतलब काम किए, एक घड़ी हम लोग साथ में थे, तो ये थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट उनको देना चाहिए। या अंकित हो या मान के चलिए सरिता मैम के बाद ही है वो लोग, ये सपोर्ट थोड़ा बहुत देना चाहिए। और दूसरी बात है कि उनके नाम से मतलब कि पता चल रहा है कि ये लोग संस्था मतलब कि चला रही हैं। अगर कॉल आता अंकित को तो बोलते हैं कि सरिता मैडम से बात कराई, तो बोलते हैं कि हम उसी के टीम में हैं, उसी से टीम से मतलब बात कर रहे हैं, तो उनके नाम से उनका ये क्यों चल रहा है? देखिए ये सारी चीजें तो हम नहीं कहेंगे कि सरिता मैडम, जैसे मेरे पास भी कॉल आते हैं, कंचन मैडम बोल रही हैं, सरिता मैडम बोल रही हैं, हम बोले नहीं हम नीरू मैडम बोल रहे हैं, ना कंचन ना सरिता। बिल्कुल मेरा खुद का एक नाम है। अगर आपको कंचन से बात करना है तो आप कंचन का नंबर उठाइए, सरिता मैडम से बात करना है तो सरिता मैडम का नंबर उठाइए, है ना। लेकिन एक कह देना कि मैं वो बोल रही हूँ। और आ गया सुमन और क्या नाम है इसका, अंकित पटेल का। सुमन और अंकित पटेल का नंबर सरिता राज जी के यहाँ से ही फेमस है। ठीक है, तो हर जब सुमन और अंकित पटेल वहाँ काम करते थे तो इन्हीं के नंबर पे तो कॉल आते थे। तो भाई सरिता राज को खोजेगा ही खोजेगा कोई भी, है ना। तो अब खोजेगा तो झूठ बोलना, भाई अपने दम पे करो, कुछ एकदम सही बात बोल रहे है ना, बहुत अच्छा बात। अपने दम पे बोलो करो। अब कोई मुझे कह देगा बीना मानवी जी बोल रही है तो मैं कह दूं हाँ? नहीं। हालांकि बहुत लोग मुझे बोल चुके हैं कि आपका चेहरा बीना मानवी से मिलता है। हम बोले नहीं भैया, मेरा थोबड़ा मेरा ही रहने दो। सही बात ठीक है, तो भाई सब अपने अपने दम पे बनो। हाँ ठीक है, पहचान अपना बनना चाहिए। बिल्कुल भाई, अगर आपको कह रहा है कि सरिता मैडम बोल रही है तो कहिए नहीं, मैं उनके यहाँ से काम छोड़ चुकी हूँ। हाँ। मैं
फलाने फलाने अपना नाम बताइए। अपना संस्था मतलब हम चला रहे हैं मैम, बोलिए। तो भाई ये बोलिए, किसी के नाम पे किसी का अपना नाम बेचना ये गलत चीजें हैं, और जो भी हुआ है उसका दुख मुझे है। और मैं तो भाई बच्चों को भी समझाई हूँ, ठीक है, और मैडम को भी समझाई हूँ। गलती दोनों तरफ से हुई है, बस एक पीड़िता को लेके। जो पीड़िता का अगर जांच किया जाए तो पीड़िता खुद दोषी पाई जाएगी, क्योंकि अगर मैं सोच रही हूँ कि मैं उसके पति से एक बार मैं खुद भी बात करूँ। जब दो संस्था बीच में पड़ गई है तो मैं भी थोड़ा सा घुस जाऊँ, लेकिन मैं जब घुसूंगी तो सच सामने लाकर रहूंगी। तो कहीं ना कहीं मतलब मैडम समझाने का बहुत काम किया, और सही बात है, एक दूसरे में अगर लोग लड़ता है तो मतलब कि संस्था पे असर पड़ता है। और क्या मुद्दा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।